हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए 24 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देख लेते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड वाटर पार्टनरशिप फोरम विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया है। वाटर कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए वाटर पार्टनरशिप फोरम इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच संपन्न हुआ। यूनाइटेड किंगडम में भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है गायत्री इसार कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड इज ग्रेट ब्रिटेन। मैं जल्दी से आपको इनमें अंतर बताना चाहूंगा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन आपको इन दो टर्म से रिलेटेड है तो वो जल्दी से दूर हो जाए। देखिए, फर्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन। ये एक ज्योग्राफिक टर्म है जबकि यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल टर्म है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये पार्ट शामिल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ नदर्न आयरलैंड भी शामिल है। यानी यूनाइटेड किंगडम को आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। अगर आपकी बैंकिंग भाषा में ही समझाया जाए, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, जैसे सिलोलिज्म होता है उसमें आप कह सकते हैं कि सभी ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम है लेकिन सभी यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, इस पिक से भी आप इसको समझ सकते हैं। काफी अच्छा इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिशियरीज या लाभार्थी हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपये और देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऑलरेडी 6,000 रुपये सालाना फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें की एडिशनल चार्ज मिला हुआ है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। अलोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अलोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, विश्व का लॉन्गेस्ट सर्विंग युद्धपोत या वारशिप आईएनएस विराट 3 साल पहले डीकमीशन कर दिया गया था। अब ये गुजरात के अलोंग तट पर डिसमेंटल होने के लिए पहुंच गया है मुंबई से। और इंडियन नेवी में 30 साल तक इस वारशिप ने अपनी सर्विस दी है। इसे HMS हर्मिस भी कहते हैं। इंडियन नेवी में इसे 1987 में शामिल किया गया था। श्री राम ग्रुप को इसे डिसमेंटल करने का ठेका मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which IIT developed Swasthner, a first of its kind helmet-like ventilation device? The correct answer is option 4. IIT भुवनेश्वर ने स्वास्थनेर विकसित किया है जो एक अनोखी तरह का हेलमेट जैसा वेंटिलेशन डिवाइस है। IIT भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने इस स्वास्थनेर को बनाया है जो कि हेलमेट की तरह दिखने वाला एक वेंटिलेशन डिवाइस है उन लोगों के लिए जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है। इसे वेंटिलेटर से जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन पोर्ट्स होते हैं बस उसी में इसे प्लग इन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास फ्रॉम बालासोर टेस्ट रेंज इन ओडिशा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ओडिशा के बालासोर टेस्ट रेंज से अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है, DRDO द्वारा। फ्रेंड्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि बालासोर टेस्ट रेंज किस राज्य में स्थित है, तो ये आप याद रखना ओडिशा में। देखिए, हमारे देश ने लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को ओडिशा के बालासोर से सफल परीक्षण किया। अभ्यास को DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिनेरियो प्रोवाइड करता है जिसमें किसी दुश्मन के जो एयर वेपन है उसको टारगेट किया जा सके। इसका इस्तेमाल मिसाइलों के परीक्षण में किया जाएगा। DRDO का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और 1958 में इसका गठन हुआ था DRDO का, और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। विच रेलवेज लॉन्च्ड एन इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेट सेवा टू सर्व कस्टमर्स बेटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए
सदर्न रेलवेज ने इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है फ्रेट सेवा। ठीक है, सदर्न रेलवेज की चेन्नई डिवीजन ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेज एक्सरसाइज पासेक्स विद द नेवी ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है उसके साथ मार्ग अभ्यास का आयोजन किया। फ्रेंड्स, इसी तरह की जो पासेक्स एक्सरसाइज है हाल ही में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी की अंडमान सी में यानी इंडियन ओशियन में, और जापानीज नेवी के साथ भी की मलक्का स्ट्रेट में। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना। फ्रांस के साथ भी की थी पर उसको काफ़ी टाइम हो गया है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पूछ लिया जाता है कि इंडिया ने किन कंट्रीज के साथ पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास ऑस्ट्रेलिया, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड जापान और फोर्थ आ सकता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अंगडी हु रिसेंटली डाइड ऑफ COVID-19 was elected to Lok Sabha from which constituency? The correct answer is option 4। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में COVID-19 से मृत्यु हो गई है वे कर्नाटक के बेलागवी से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये MP थे लोकसभा में, 2004 में भी जीते, फिर 2009 में भी आए, 2014 में भी आए और फिर 2019 में अब ये प्रेजेंटली कर्नाटक से लोकसभा MP थे। ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे और इनके सीनियर कौन थे? पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इंडियन रेलवेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank witnessed the highest number of fraud cases during April-June 2020? The correct answer is option 1। अप्रैल से जून 2020 के दौरान SBI ने सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामले देखे हैं। ठीक है, टोटल केसेस जो हैं सभी PSUs में जो टोटल केसेस आए हैं धोखाधड़ी के वे हैं 2867 केसेस। ठीक है, जिनमें कि अगर हम अमाउंट की बात करें जिनमें फ्रॉड हुआ है 19,964 करोड़ रुपए का इसमें फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ये एक RTI के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिली है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा केसेस देखे हैं 2050। अगर पैसों की बात करें कि किसको सबसे ज़्यादा फ्रॉड का घाटा हुआ है तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 5,124 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian Railways has set a target to complete 100% electrification of broad gauge routes by which year? The correct answer is option 2। भारतीय रेलवे ने 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए जो ये गेज होते हैं ना, ये जो ट्रेन के दो ट्रैक होते हैं या फिर पटरी होती है उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज में कितनी होती है उन दो ट्रैक्स के बीच की दूरी? 1676 mm। स्टैंडर्ड गेजेस में होती है 1435 mm, मीटर गेज में होती है 1000 mm और नैरो गेजेस में होती है 762 mm या 2 फीट 6 इंच। ठीक है, ये 2 फीट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन टर्नर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और फिलहाल कौन है कनाडा के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। जानी मानी मराठी अभिनेत्री और बॉलीवुड की अनुभवी चरित्र कलाकार आशालता वाबगोनकर, ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये याद रखना कि किस से जुड़ी हुई थी, ये मराठी अभिनेत्री थी। और 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस और इस बार का थीम जो इसका रहा है वो है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। ठीक है, 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। देखिए फिक्की से हमने एक रिपोर्ट पेश की है, इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसको लॉन्च किया है विदेश मंत्रालय ने। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। गूगल पे ने वीज़ा के साथ एक पार्टनरशिप की है। ठीक है, ताकि जो
सेफ्टी बढ़ सके, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की सेफ्टी बढ़ सके। ठीक है, इसमें टोकनाइजेशन किया जाता है। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, देखो जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो आपको उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होती है ना। वीज़ा कार्ड, किसी भी बैंक के वीज़ा कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिटेल्स भरनी होती है। तो गूगल पे से अगर आप पेमेंट करोगे तो गूगल आपको एक डिजिटल टोकन देगा, तो आपको कार्ड की डिटेल भरने के बदले केवल वो नंबर आपको भरना होगा। ठीक है, जो आपको डिजिटल कोड नंबर मिला है उसको भरना होगा और आपकी जो इंफॉर्मेशन है कार्ड से रिलेटेड वो सभी सेफ रहेगी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वार्ली पेंटिंग इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र। बलपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मेघालय। शेफाली वर्मा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? क्रिकेट। मैत्री is a bilateral joint military exercise between India and which country? The correct answer is Thailand. Tea Board of India is headquartered in which city? कोलकाता। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। पटचित्र पेंटिंग इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट? अटपका बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? Gukesh tea is associated with which game? Nomadic elephant is a bilateral joint military exercise between India and which country? Coffee Board of India is headquartered in which city? फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आजकल हम बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप पूरा फायदा उठाएं, इसे ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।